बात शुरू ना 10 तारीख वाली वीडियो से ही करेंगे। 10 तारीख वाली वीडियो यानी कि अभी जो 2 दिन पहले जो बोली थी आपको, 4 दिन पहले जो आपको बताया था, क्लियर बोला था आपको 94 के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और उस दिन निकला भी यहाँ पे। मतलब ये आप चलो शुरू कर लेते हैं, शुरू से ही बात करते हैं। अच्छा खासा फॉल किया था यहाँ पे उस दिन, नीचे की तरफ इसने सपोर्ट टेस्ट किया था। सपोर्ट कौन से ये भी पता करनी है, थोड़ा सा यहाँ पे ना इसको बैक कर लेते हैं, पूरी की पूरी वीडियो बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो एक बार मंथली चार्ट पे चल लेते हैं। यहाँ पे मंथली चार्ट पे बहुत छोटे छोटे जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि रिपीट कर रहा हूँ तो यार जो पहले वाले व्यूअर्स हैं उनको फिर से दोबारा से सुनना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आते हैं यहाँ पे पॉइंट पे। मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे लगभग लगभग 2020 के 21 से एक चैनल में काम कर रहा है, वेज पैटर्न में काम कर रहा है। सपोर्ट रिजेक्शन रिजेक्शन, फिर आगे सपोर्ट फिर रिजेक्शन, फिर सपोर्ट फिर रिजेक्शन, फिर सपोर्ट फिर रिजेक्शन। या फिर आप कह लो कि एक यहाँ पे चैनल उसमें पैटर्न काम कर रहा है, हायर लो, लोअर हाई, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, यानी कि डाउन ट्रेंड में काम कर रहा है। अच्छा, अगर प्राइस एक्शन की बात करो, ये ट्रेंड जो ट्रेंड है ये चेंज कब होगा? ये ट्रेंड चेंज होगा सर ये जब 273 के ऊपर निकल जाएगा, 273 के ऊपर निकल जाएगा, यानी ये वाला हाई जो है इसको ब्रेक कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न चेंज करके ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, और अगर वेज पैटर्न की बात करो तो ये इस रेंज को अगर ब्रेक कर देगा देन यहाँ पे ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, दोनों लेवल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे लास्ट रिसेंट की, यहाँ पे किस तरह के पैटर्न बन रहा है, तो अगर मंथली चार्ट में बात करो तो एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता है, वो आपको दिख रहा होगा। बॉटम दिया है इसने यहाँ पे, फिर ऊपर गया है, फिर बॉटम दिया है, यानी कि अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकलता है देन यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट वॉल्यूम और डब्ल्यू पैटर्न और यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो, मतलब सारे यहाँ पे काम जो है वो होते हुए नजर आ जाएंगे। हाल फिलहाल ये एक सपोर्ट पे काम कर रहा है बिल्कुल। तो मंथली चार्ट पे इतना सब कुछ बात करने के बाद अब चलते हैं डेली चार्ट पे। आइए, डेली चार्ट पे लास्ट में मैंने आपको बोला था 94 पे आपको बाइंग करनी है। इंट्राडे के लिए भी बोला था आपको, लॉन्ग टर्म में भी। अगर देखो आप इंट्राडे में ट्रेड किया होगा उस दिन, तो आपने अच्छा खासा यहाँ पे लगभग 3 पॉइंट के आसपास का अर्न किया होगा, लगभग लगभग 1.5% के आसपास की आपकी अर्निंग यहाँ पे रही होगी इंट्राडे में। अगर आपने लॉन्ग टर्म में लिया होगा और आपका यहाँ पे इस टाइम पे आप देख रहे होगे ₹1.40 के आपका लॉस चल रहा होगा, क्योंकि आपने 94 पे आपने बाई किया है। अभी का प्राइस अगर मैं बात करूँ तो 92.6 के यहाँ पे आसपास चल रहा है। रीजन क्या था लास्ट मैंने यहाँ पे बताऊँ, पहले सबसे पहले लास्ट वाला रीजन, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, फाइनली ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट, सपोर्ट के बाद अपसाइड जाने के लिए तैयार कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि नीचे आया, इसने सपोर्ट बनाई, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई, बट अगले दिन यानी कि लास्ट वाले दिन फिर से 2% की कैंडल जो है वो फिर से एक रेड कैंडल यहाँ पे इसने बना के दी हुई है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंतित होंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पे हो सकता है कि रेड कैंडल भी आपके फेवर में ही काम करे। कैसे, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि रिजल्ट अनाउंस होना है इसका, मे बी शायद मंडे या ट्यूसडे में हो जाएगा, ये मंडे या ट्यूसडे के आसपास इसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस होना है। रिजल्ट में क्या आने वाला है, रिजल्ट में क्या आने वाला है वो डिपेंड, मतलब या तो ये कह लो कि रिजल्ट में क्या आने वाला है वो डिपेंड कर रहा है प्राइस एक्शन पे, या फिर जो प्राइस एक्शन पे डिपेंड कर रहा है वो रिजल्ट में आने वाला है। दोनों ही चीज यहाँ पे वैलिड होने वाली है। हम यहाँ पे बात करते हैं अभी की, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि नेगेटिव कैसे है। यहाँ पे सपोर्ट थी, रिजेक्शन था, रिजेक्शन था, रिजेक्शन था, फाइनली यहाँ पे इसने कोशिश करी, नहीं कर पाया, नीचे आ गया। यहाँ पे इसने कोशिश करी और सफल हुआ, ब्रेक किया, नीचे आके सपोर्ट बनाई, फिर एक अच्छा बाउंस लगाया, एक एम पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, नीचे आया, एग्जैक्ट इसने सपोर्ट बनाई, कोशिश करी ऊपर जाने की, नहीं जा पाया, नीचे आ गया। अब यहाँ आप देख रहे होंगे जो ये सपोर्ट थी, यहाँ पे इतना लंबा, मतलब एक कह सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न भी कुछ इस तरह से बन सकता है कि एक अच्छा खासा ये और एक अच्छा खासा डिप, ये हमारी नेकलाइन ब्रेक करेगा, यानी कि सपोर्ट ब्रेक करेगा, देन यहाँ पे एक शॉर्टिंग के लिए देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर अगर शॉर्टिंग के लिए बोलूँ आपको तो ये हमारे पास क्या है 89, ठीक है, 189 लास्ट वाला लेवल, 189 के नीचे अगर निकलता है ये तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग का लेवल बनता हुआ दिख जाएगा। रीजन मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं कि ये नहीं, हम इसको बाइंग की बात करेंगे, यानी कि प्लस साइड की बात करूं, क्योंकि मैं भी इसके लिए पॉजिटिव ही हूं तो मैं प्लस की ज्यादा बात करूंगा। आइए यहां देखना, अभी की अगर मैं बोलूं आपको तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंटिन्यू फॉल 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 फॉल, एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आके इसने सपोर्ट बनाई, जो सपोर्ट पहले थी वहीं पे आके सपोर्ट बनाई, अपसाइड लगाने की कोशिश नहीं किया, फिर से नीचे की तरफ आया। अब यहीं से अगर अपसाइड लगाते तो आपको पैटर्न पता ही है, बॉटम, डबल बॉटम और फिर ऊपर की तरफ, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। एक और कंफर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्रेड लाइन बनाते हैं, ये टॉप से कुछ इस तरह से, यहाँ देखना, यहां भी आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, फाइनली फिर ये नीचे बैठा हुआ। अगर ये रिजेक्शन यानी कि ट्रेड लाइन ब्रेक करता है तो ऊपर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब हमारे पास नीचे का लेवल तो है 89 का, अब ऊपर की बात कर लेते हैं कि ऊपर के लिए क्या करना है। हमारे पास देखो कंफर्मेशन क्या क्या है, पहली चीज ये हमारे कंफर्मेशन है सपोर्ट की, दूसरी बात ट्रेड लाइन ब्रेक करेगा, तीसरी लाइन ये नेक लाइन है। यानी कि अगर मैं बोलूं एक कंफर्मेशन बाइंग कहां पे है, कंफर्मेशन बाइंग है सर 98 के ऊपर, कंफर्म बाइंग 98 के ऊपर। अच्छा, एक यहाँ पे मैं बोलूँ कि रिस्की बाइंग कहाँ पे है, वो यहाँ पे है आपकी लगभग लगभग 96 के ऊपर। 96 98 दोनों ही पॉइंट हमारे बाइंग के बन जाएंगे, राइट। 196 बाइंग है और 198 अच्छी बाइंग है, 198 डबल बाइंग है।
यानी कि 196 अगर क्रॉस करता है कल की डेट में, देन यहाँ पे बाइंग करने के लिए तैयार बैठे हुए, हम यहाँ पे बिल्कुल तैयार बैठे हुए। 198 क्रॉस करता है, देन यहाँ पे कंफर्म बाइंग करने के लिए तैयार बैठे हुए। 89 अगर क्रॉस करता है, देन यहाँ पे हमें रिस्क जो है वो बन जाएगा। ठीक है, एक और रिस्की वाली सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो मंडे के दिन अगर ये फ्लैट ओपन होता है, देन यहाँ पे भी एक सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। बस इसमें क्या है, रिस्क थोड़ा ज्यादा है। क्या, अगर जैसे यहाँ पे अपसाइड लगाता है, मतलब निफ्टी भी प्लस में है और ये भी ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस इस रेंज का, और यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम हम देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है काफी ज्यादा चांस है कि एक ब्रेकआउट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ये आपको मंडे के दिन एक अच्छा ब्रेकआउट देके ऊपर जाता हुआ नजर आए। तो इस चीज के लिए भी ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज नोट कर लेना यहाँ पे कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बंधन बैंक ना ज्यादातर बैन लिस्ट में पड़ा रहता है, मतलब इसका जो एफएनओ जो है वो ज्यादातर बैन में ही रहता है। तो इस चीज को आप यहाँ पे चेक कर लेना। मेरे हिसाब से बैन में है, नहीं है, देखो मैंने तो देखा नहीं है, साफ बताऊं तो आप एक बार उसको चेक कर लेना। मंडे के दिन अच्छा खासा बाउंस यहाँ से उम्मीद है कि आना चाहिए। बस कंडीशन यही है कि 89 किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब तक 89 सिक्योर है, ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, और 89 अगर ब्रेक कर देता है, देन यहाँ पे हमें रिस्क वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद कहां तक रास्ते खुल जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊं यहाँ पे। तो एक सेकेंड, 89 अगर 89 ब्रेक करता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम ये 79 यानी कि 10 पॉइंट तो आराम से ये फॉल करने के लिए तैयार बैठा होगा, और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। बाकी 10 पॉइंट तो इजीली यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और 96 98 क्रॉस करता है, तो फिर यहाँ पे हम 200 के ऊपर जो है, मतलब 200 तो बहुत ज्यादा नियर बाय हो जाएगा, मतलब हम ये कह सकते हैं 210 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। तो दोनों लेवल के लिए तैयार रहेंगे। मंडे के दिन बम्पर जो है वो इंट्राडे में प्रॉफिट मिलने वाला है, बट ये लेवल जो है वो ध्यान रखने होंगे। बाकी देखते हैं कैसे काम करता है बंधन बैंक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।